हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू की नौकरी और ससुराल वालों की संकीर्ण सोच। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज रागिनी बहुत गुस्से में थी। शादी के पहले किए गई मीठी मीठी बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। कैसे रोहित ने अपनी झूठी बातों से उसे छला था। आज भी रागिनी को वह दिन याद है जब रोहित और उसके माता पिता उसे शादी के लिए देखने आए थे। उन्होंने रागिनी को देखते ही पसंद कर लिया था। क्या कमी थी रागिनी में? पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर, ऊपर से सरकारी नौकरी और घर से भी संपन्न, कोई कमी नहीं थी उसके घर में। ऐसी लड़की तो खोजने से भी नहीं मिलती। रोहित के घर वाले शादी के लिए तुरंत राजी हो गए थे। रोहित की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए रागिनी ने शादी के पहले ही रोहित और उसके माता पिता को बोल दिया था कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। उसने बहुत मेहनत से नौकरी हासिल की है। रोहित और उसके परिवार वालों के द्वारा ये बात माने जाने के बाद ही रागिनी ने इस शादी के लिए हाँ की थी। रागिनी और रोहित की शादी हो गई थी। रागिनी नौकरी से 3 महीने की छुट्टी लेकर रोहित के साथ उसकी नौकरी वाले शहर में चली गई। रागिनी के साथ रोहित की माँ भी गई थी। शादी के शुरू शुरू के दिन तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद रागिनी की सास का व्यवहार रागिनी के प्रति बदलने लगा। वह हर छोटी बातों में रागिनी की गलती निकालने लगी और रागिनी घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसे कामचोर कहा जाने लगा। रोहित भी अपनी मम्मी की बातों में आकर रागिनी को ही गलत कहता और उसके साथ गलत व्यवहार करता। रागिनी की सास और रोहित दोनों बार बार रागिनी को नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगे। जब रागिनी ने इसका विरोध किया तो उसे यह कहकर चुप करवा दिया गया कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, उसकी बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। रागिनी को उनकी ये सब बातें बहुत अजीब लगती, पर ससुराल वाले तो रोहित को रागिनी का भगवान बनाने में तुले हुए थे। रोहित के साथ रहते हुए रागिनी को बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि उसका जीवन अब रोहित के निर्देश और निर्णय पर ही था। रागिनी की छोटी छोटी ज़रूरतों को अब रोहित ही पूरा करता था और ऐसा करता था जैसे उस पर एहसान जता रहा हो। इन 3 महीने की छुट्टियों में रागिनी को पूरे तरीके से मालूम हो गया था कि नौकरी छोड़ने पर रोहित उसे एक एक पाई के लिए तड़पाएगा। छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद रागिनी अपनी नौकरी को वापस ज्वाइन करती है। वह अपने सास ससुर के साथ रहती थी, घर के सारे काम करके ऑफिस जाती थी और घर आकर भी पूरा काम करती थी। सास ससुर के द्वारा उसे कोई सहयोग नहीं मिलता था और जब भी रोहित घर आता तो उसकी मम्मी उसे रागिनी के खिलाफ वापस भड़काती और रोहित बिना सोचे समझे रागिनी से लड़ने लग जाता था। और रागिनी जब इसका विरोध करती तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता कि रोहित उसका पति है, परमेश्वर है। रोहित और उसके माता पिता की सोच बहुत ही संकीर्ण है, जो ये मानते थे कि आत्मनिर्भर बहू अपने अधिकारों को जानती है और अन्याय का विरोध करती है। इसलिए वे लोग रागिनी को बार बार नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, ताकि रागिनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोहित पर निर्भर रहे। अगले दिन सुबह जब रागिनी ऑफिस के लिए तैयार हुई तो रोहित उसे ऑफिस जाने के लिए मना करने लगा और उससे नौकरी छोड़कर घर में रहने के लिए कहने लगा। आज रागिनी बहुत गुस्से में आ गई और उसने रोहित से साफ साफ कहा कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी और उसने शादी से पहले ही अपनी नौकरी शादी के बाद भी जारी करने की बात कही थी। इसे स्वीकार करने के बाद ही ये शादी हुई थी। रागिनी की बात सुनते ही रागिनी की सास फिर उसे याद दिलाने लगी कि रोहित उसका पति है, परमेश्वर है और उसे अपनी पति की हर बात माननी चाहिए। आज रागिनी की सब्र का बांध टूट गया था। उसने आज जवाब दे ही दिया कि रोहित उसका पति है, सिर्फ पति, कोई परमेश्वर नहीं। जो पति अपनी पत्नी को मारे, उसकी इज्जत ना करे, उसका सम्मान ना करे, उसकी इच्छाओं का मान ना रखे, वह कैसा परमेश्वर। रागिनी ने आज रोहित से कह दिया था कि तुम मेरे पति हो, परमेश्वर नहीं हो, इसलिए वह नौकरी नहीं छोड़ेगी और अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद ही लेगी। इसके बाद रागिनी ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और नौकरी पर चली गई। दोस्तों, आज भी हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पति परमेश्वर के विचारों को मानते हैं, भले ही पति शराबी, व्यभिचारी और मारने पीटने वाला ही क्यों ना हो। आज भी हमारे आसपास बहुत से संकीर्ण मानसिकता और पुरुषवादी सोच को पाले हुए लोग मिल जाएंगे, जो अपने घर की बहू बेटियों को नौकरी करने, आत्मनिर्भर होने से रोकते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होने से अपने अधिकारों को जानेंगी और गलत की आवाज़ उठाएंगी। इसलिए आज भी लोगों को पढ़ी लिखी बहू तो चाहिए, पर उसकी नौकरी करने या न करने का निर्णय ससुराल वाले अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ये कैसी संकीर्ण सोच और मानसिकता है। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या रागिनी ने सही किया या उसे अपने पति के कहने पर नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।